जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। जो ये तमाम तरह की राजनीतिक माहौल बनती है कि कोई आदमी किसी जाति विशेष से चले आते हैं, कोई फूलन देवी का मूर्ति लगा देता है, और जब ऐसी ही परिस्थितियों में एक समाज में एक महिला की प्रताड़ना होती है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, उसका पति कहीं दूसरी जगह शादी कर लेता है, तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो थाने में भटकती है, सड़कों पे भटकती है, थाने वाले दरोगा उसे दुत्कारते हैं, उसका कोई भी आवेदन लेने को तैयार नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है। हमारे एक निजी मित्र हैं, वो मोबाइल की शॉप चलाते हैं। वहाँ एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मुझे एक सेकेंड हैंड मोबाइल चाहिए, इस तरह की वारदात मेरे साथ हो गई। उनका अपना स्वाभिमान जगा, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला अविनाश इस तरह का माहौल है और तुम्हें इन तमाम चीजों पर थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। तो वो मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तारा जी, जो प्रकरण आपके साथ पूरा हुआ है, जो अभी तक आप बर्दाश्त कर रही हैं, मैं चाहूंगा आप शुरू से लेके अंत तक जितना कुछ हुआ वारदात, वो सब आप बताइए। कैमरा को देखिए और माइक पे बोलिए। मैं हिमाचल प्रदेश रह रहे थे। हिमाचल प्रदेश में मेरे पाला फुसला के मेरे साथ शादी कर लिया। पाला फुसला के शादी करने के बाद में 3 साल उसके साथ गुजारे। उसके बाद मैं परमानेंट हो गया। परमानेंट होने के बाद मेरे को दवाई खिला के मेरे बच्चे को खराब करवा दिया। खराब करवाने के बाद फिर उसके बाद में 1.5 साल उसके साथ में रहने के बाद में वो बोला मेरे पति के मैं काम पर जा रहे हैं। काम के बहाने से वो मेरे को छोड़ के भाग गया बिहार। कि पता चला मेरे पति दूसरा शादी कर रहा है। 25 तारीख को 5वां महीना में उसको तिलक था। तो मेरे पति ने फोन किया कि मेरे माँ बाप ने शादी कर रहा है, मेरे तिलक है 25 तारीख को। फिर मैं वहाँ से रोते कांते भटकते मैं आया संगोल थाना। संगोल थाना आने के बाद मैं उसका आवेदन लिखवा के मैं उसके घर पर गया। घर पर जाने के बाद उसको मैं तिलक रुकवाया। तिलक रुकवाने के बाद उसने मैं फिर महिला थाना आया। महिला थाना आने के बाद मैं आवेदन लिखवा के मैं गुहार मांगा अवंती देवी से कि मेरे मैडम जी मेरे को मदद करो। अवंती देवी ने महिला थाना में मेरे को गुहार सुना। फिर मेरे पति के मेरे ससुर को पकड़ के लेके आया। फिर आने के बाद मेरे ससुर का 3 दिन और ससुर का और मेरे पति को रखा 3 दिन रखा। उसने बाद में कबूल किया मेरे पति का, हाँ मेरे पत्नी है, मैं इससे शादी किए हैं, हम इसको अच्छी तरह से रखेंगे, इसको खाना पीना देंगे अच्छी ढंग से। कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद वहाँ मेरे कागज पत्र बनने के बाद उसके साथ मेरे को महिला थाना में अवंती देवी उसके साथ मेरे सौंप दिया गया था, उसके परिवार को साथ कि अपने पत्नी के ले जाइए। महिला थाना मेरे को कागज पत्र कुछ भी नहीं दिया। वहाँ पर घर जाने के बाद मेरे साथ मेरे पति 3 दिन सही ढंग से 4 दिन रखा। बहुत खुशी से रहे मैं 3-4 दिन। उसके बाद मेरे पति के गायब कर दिया। 12 बजे दिन में मेरे 17 तारीख को मेरे पति गायब हुआ। बाहर से मेरे को दरवाजा लगा दिया। मैं सोए थे दिन में, बाहर से दरवाजा लगा दिया, मैं अंदर में सोए थे। मेरे पति 17 तारीख को गायब है 6वां महीना में। उस दिन से मेरे के मोबाइल, आधार कार्ड, पैसा, जेवर मेरे सास ससुर छीन लिया। छीनने के बाद मेरे सास ससुर मेरे घर से खींच के निकाल दिया। खींच के निकालने के बाद मैं 3 दिन उसके आंगन में सोया साड़ी बिछा के। बोलती मम्मी मेरे को रोटी दे दो खाने के लिए, बाकी रोटी भी नहीं देता था खाने के लिए। गांव समाज में मैं मांग के खाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे, बाकी तभी मेरे सास ससुर अंदर भरने नहीं देता था, मुंह पर दरवाजे पर ताला मार देता था। फिर संगोल थाना में आवेदन लिखवा के मैं गया वहाँ पर गुहार मांगने के लिए। संगोल थाना वाला गाली दे के मेरे को भगा दिया। हाँ जी, गाली दे के भगा दिया कि बोलता है यहाँ से जाइए, तेरे को बैठे हुए प्रशासन बार जाने के लिए, आप जाइए। फिर मैं चली गया। जाने के बाद मैं 7 बज रहा था रात, मैं बांध पर बैठ के रो रहे थे। फिर वहाँ प्रशासन पहुँचा 7 बजे रात को। मैं उसके पैर में लटका कि मेरे बाबूजी मेरे घर में करवा दीजिए। फिर चौकीदार गया अंदर लेके मेरे घर पर। चौकीदार जबरदस्ती घर में घुस आ रहा था। फिर मेरे ससुर घर में घुसने नहीं दिया, कितनों धक्कम धुक्के किया। बोलता है लड़की लवारिस है, लड़की खराब है, लड़की ऐसा है। महिला थाना में हम आवेदन लिखवा देंगे। महिला थाना भी बोला कि हम घोषणा कर देंगे लड़की लवारिस है।
परसों भी गया, मैं परसों भी रोया, उधर दरक दरक के रोया, बाकी हमारा एक भी नहीं सुना। महिला थाना में एक भी नहीं सुना। 4 आवेदन दे दिया मैं महिला थाना, 4 आवेदन दे दिया मैं संगोल थाना, एफसी के पास में वहाँ पे आवेदन दिया 3। बाकी एफसी साहब से मेरे को मिलने के भी नहीं दे रहा है। गार्ड लोग जो बैठा रहता है बोलता है कि मीटिंग में गया है, यहाँ गया है, वहाँ गया है, मतलब हर तरह से मेरे को भटका रहा है, इधर उधर मेरे को बाला बाला के भगा रहा है। बाकी हमको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी स्टेशन पर रहे हैं, कभी बाजार में मांग के खा रहे हैं, कभी गांव में मांग के खा रहे हैं, गांव में भी मांग के खा रहे हैं। आज 5 दिन से वहाँ पर भी मेरे सास ससुर कपड़ा उपड़ा फेंक दिया, बर्तन तन फेंक दिया, मेरे बच्चे को भी मारा, मेरे को भी मारा, और बोलता है हम गोली मार देंगे, वो मार देंगे। मेरे घर वाला का मामा वो आके रोज मेरे को धमकी दे रहा है। अब हम कहाँ जाऊंगा? हर तरह से मैं गुहार मांग रही, अब कहाँ जाऊंगा? मेरे गुहार कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। कचहरी कभी जा रहा है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी नोटिस भी भेज रहे हैं, कुछ नहीं हमको कार्रवाई हो रहा है। हम की तरह से हम मदद मांग रहे हैं, हमको कार्रवाई करिए, इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ दिए, कोई इंसाफ दिलाइए, हम इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह का माहौल है, कितना मार्मिक दृश्य है और किस तरह की परिस्थितियों से ये गुजर कर आई हैं। किस तरह से जिला प्रशासन, या आप यूं कह लीजिए कि ये प्रशासनिक रवैया जो है, जो लगातार ढर्रा बना हुआ है कि किस तरीके से किस मुद्दे को टेकल करना है ना। एक दरोगा कह लीजिए आप, या एक थाने के पदाधिकारी कह लीजिए आप, वो किस तरीके से एक गरीब लोगों को, एक बिना पढ़े लिखे लोगों को झुठला देते हैं, ठुकरा देते हैं कि वो उनका काम नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से, डीएम महोदय से, एसपी महोदय से, तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह की जितनी परिस्थितियां हैं उस पर गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया जाए। क्योंकि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो सिर्फ मूर्तियां लगा देने से, सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात कर देने से महिला सशक्त नहीं होगी। इसके लिए हमें उन महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं। वो इतनी प्रताड़ित हैं कि आप समझ सकते हैं, लगातार पिछले 6 महीने से वो इन तमाम परिस्थितियों से जूझ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से रो रही हैं, बिलख रही हैं, और इन्होंने पूरी वारदात बताई कि क्या स्थिति, किस स्थिति से ये गुजर रही हैं। अगर इसके बाद भी अगर महिला थाना, या यूं कह लीजिए कि संगोल थाना संज्ञान नहीं लेता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और जहां तक बात है जातीय समुदाय की, तो ये सहनी समुदाय से आती है। एक तरफ हम फूलन देवी की मूर्ति लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम किसी दूसरी महिला को फूलन देवी बनने पर उकसा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा समाजवाद है, ये कैसा प्रशासन है और ये कैसा परिवेश है? इस तमाम चीजों पर हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। मेरा आश्वासन इनके साथ है, पूरा बीएनपी परिवार इनके साथ है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिले, पर जिला प्रशासन को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि इन तमाम तरह की परिस्थितियों के साथ वो सामने आकर खड़ा हो। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ, हम हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।